राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर क्रेन और 2 ट्रक सामान लेने पहुंचे, लेकिन ये ट्रक रिज पर पानी के टैंक के ऊपर घूमते नजर आए और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ट्रकों पर कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार ने बाकायदा इसको लेकर एसपी को पत्र लिखा है और ट्रक चालकों सहित अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। क्या संज्ञान सर, क्या कहेंगे सर? देखिए, ट्रक का मामला तो एक पहलू है, और लेकिन ट्रक के साथ क्रेन भी थी जो सुबह देखी गई, और क्रेन के साथ आप अभी भी रिज पर जाएंगे तो ये जितने भी वहाँ पर टेंट्स लगाए हैं, ये भी मामला साथ में देखा जाना चाहिए कि रिज जो अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कानून ये कहता है कि आप कुछ वेंडिंग नहीं कर सकते और कुछ भी इस तरह की एग्जीबिशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये हेरिटेज जोन है और आप हेरिटेज जोन में कोई टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स भी खड़े नहीं कर सकते हैं। और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हिमाचल जो हाई कोर्ट है 2004 का, अगर मैं सही हूँ याद कर रहा हूँ, जस्टिस देसाई का, जिसमें ये साफ कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए 2-3 कारणों से। एक तो ये है कि इसकी सेंसिटिविटी है और ये अपने आप में बहुत ही वल्नरेबल जोन में है, क्योंकि बहुत लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि ये टैंक सिर्फ पानी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितना भी जो रीजन है लोअर बाज़ार से नीचे, ये सारा अगर कभी आग लगेगी तो इस टैंक का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये टैंक में थोड़ा गड़बड़ होती है तो वहाँ पर वो फायर हाइड्रेंट्स कुछ भी चलने वाले नहीं हैं। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम की एक कड़ी ये टैंक है। अगर ये ख़राब होगा तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जो इसमें एफआईआर लॉन्च की है, वो एक तो वो लोग जिन्होंने वो गाड़ियाँ अलाउ की और जो टैंक के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इवन होम ऑफिशियल्स अगर परमिशन उन्हें दी है, क्योंकि होम ऑफिशियल्स भी मतलब कानून से ऊपर नहीं है ना। आप होम डिपार्टमेंट हो कि आप किसी को पहले परमिशन है भी कि नहीं है, तो एक तो वो जो ट्रक और क्रेन के मालिक हैं उनके खिलाफ, और जो लापरवाही हुई है जिन अफसरों द्वारा उनके खिलाफ, क्योंकि बेसिकली ये डिज़ास्टर जो हमारा डिज़ास्टर मिटिगेशन प्लान है उसके तहत आता है और ये बहुत ख़तरनाक होता है। ये उसी तरह से है जैसे कोविड के वायलेशन से आपको याद होगा, उसी तरह से हमारा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। तो डीडीएम में बड़ा साफ है कि आप प्रीएम्प्ट करते हो कि आपको पता है कि ये अगर ऐसा गड़बड़ होगी, और ऑलरेडी आप जानते हैं कि 2 जगह से टैंक में लीकेजेस हैं और 2 जगह से क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए हैं, और इसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है। जो पुराने लोग जानते हैं टैंक के आसपास कुछ ऐसा नहीं है। एक्चुअली नो, यहाँ तो कुछ एक नारा चाहिए, नो मीन्स नो। ये जितने तंबू शंबू है ये कहीं और लगाने चाहिए, आप चाहे लेडीज़ पार्क में ले जाओ, कहीं भी और ले जाओ, ये यहाँ इसकी जगह नहीं है। तो ये थोड़ा समझना ज़रूरी है, और इसलिए इसकी सैंक्टिटी को देखकर और इसकी मतलब सेंसिटिविटी को देखकर एक पुलिस में कंप्लेंट की है। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे हम कंटेम्प्ट के लेकर कोर्ट में इनको सबको लेकर जाएंगे। सामने आया था रिज पर जो ट्रक रात को घूमते नजर आए, तो क्या संज्ञान से इसमें इसी जरूर लिया जाएगा? देखिए, एक तो हमारे जो ये मामला है ये बहुत गंभीर मामला है। इसको हम लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और ये कैसे आया, क्यों आया, वो तो अलग इशू है, लेकिन पहुंचने का मैंने एसपी से भी बात की है और दूसरे लोगों से भी बात की है जो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है उसमें उसको संज्ञान लिया हमने इसमें। और दूसरा जो ये प्रोग्राम्स होते हैं रिज पे, ये इसकी जो परमिशन होती है होम डिपार्टमेंट से मिलती है, सेक्रेटेरिएट से। तो इसमें मेरा ये कहना है, किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम होता है तो नगर निगम को उसकी जानकारी होनी चाहिए। कोई भी स्टेज बन रहा है, कोई भी कुछ बन रहा है, कोई किसी भी, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें मार्क किया हुआ है कहाँ पर कैसी स्टेज बनेगी। 26 जनवरी का प्रोग्राम है तो उसमें कहाँ वो स्टेज बनना है, कहाँ हमने उसको होल्ड करने के लिए, और वो परमानेंटली एक बनाया, हर कहीं उसमें वो नहीं कर सकते हम। चाहे वो वाटर टैंक नीचे, उससे अरे को हमने स्पेस दे रखा है कि कहाँ अपनी स्टेज बनानी है, कहाँ वो, ये इसकी सारी चीज़ें हमने दे रखी है। इसकी जानकारी जब हमारे पास नहीं होगी तो वो बड़ा चिंता का विषय रहता है। इसलिए मैंने होम को भी मैं लेटर लिख रहा हूँ कि जो भी किसी भी तरह का कोई फंक्शन हो, पहले हमको भी उसकी जानकारी हो, क्योंकि हम परमिशन तो हम देते नहीं है इस डिपार्टमेंट की, होम से लेनी पड़ती है। जब हम परमिशन हमारे पास हो, हम प्रैक्टिकली हम बताएं, हम पानी वालों को भेज सकते हैं वहाँ पे कि इसके नीचे टैंक है, कि कहाँ करना है, कितना स्पेस आपको मिलेगा, इससे ऊपर नहीं कर सकते आप। तो इसलिए मैंने कल भी इसी को किया। अब मैंने स्पॉट पे जाके देखा भी, उसको मैंने स्टॉप कराया, बंद कराया और उसको शिफ्ट कराया। और ये सारा संज्ञान मैंने एसपी से भी बात की है और सब इस पे संज्ञान लिया जाएगा। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।